Reinforcement specifications for structural concrete members. The first one is reinforcement in slabs. स्लैब में कितनी reinforcement की प्रोवाइड की जाती है और reinforcement specifications क्या होती है. Minimum in concrete slabs, the minimum reinforcement to be provided in either direction, together with details of the reinforcement spacing and cover reinforcement are shown in figure. अभी सबसे पहले जो हमारे पास फिगर दी हुई है ये एक सेक्शन है स्लैब का. The overall depth of slab is represented by D. From this is D, overall depth. Next is effective depth. The effective depth is from the top of the slab to the tensile reinforcement is known as effective depth. From tensile reinforcement to the bottom of the slab is called cover. These long lines are main reinforcement of the slab, and these are distribution reinforcement. According to IS 456 जो reinforcement specifications होती हैं स्लैब की, जो मिनिमम reinforcement जो हम प्रोवाइड करते हैं स्लैब में, अगर हम माइल्ड स्टील लेते हैं तो वो आएगा 0.15% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्लैब. स्लैब का जो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा उसका 0.15% मिनिमम reinforcement होनी चाहिए स्लैब में. और अगर हम HYSD बार्स यूज़ करते हैं तो उसका 0.12% होना चाहिए टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया का. उसके बाद जो है हमारी स्पेसिंग इन मेन स्टील. मेन स्टील में जो हम स्पेसिंग प्रोवाइड करते हैं वो 3D यानी 3 टाइम्स इफेक्टिव डेप्थ और 300 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. 3 इंटू इफेक्टिव डेप्थ से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और 300 mm से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए. And in distribution steel, the spacing should not be more than 5 times effective depth or 450 mm, whichever is smaller. 5 times effective depth से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और 450 mm से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए. The maximum dia of bars that is provided in slab. स्लैब में जो हम डायमीटर यूज़ करते हैं बार्स का वो कितना होना चाहिए. ओवरऑल डेप्थ कितनी है स्लैब की डिवाइड बाय, जब उसको हम 8 से डिवाइड करेंगे जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारे होनी चाहिए मैक्सिमम डायमीटर. मिनिमम डायमीटर की बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम डायमीटर की बात कर रहा. अगर हमारी स्लैब की डेप्थ 200 mm है तो जो मैक्सिमम डायमीटर होगा बार का वो होगा 25 mm. 25 mm से लेस होना चाहिए, तो आप 24-20 का यूज़ कर सकते हैं. रिइंफोर्समेंट में कवर कितना प्रोवाइड किया जाता है स्लैब में. जो स्लैब में कवर होगा वो होना चाहिए 20 mm से ज़्यादा होना चाहिए और डायमीटर बार जो है, जो लार्जेस्ट डायमीटर बार है उससे भी ज़्यादा होना चाहिए, विच एवर इज़ हायर. और इसे जब हायर से ज़्यादा होगा तो स्मॉलर से भी ज़्यादा होगा ही. नेक्स्ट इज reinforcement in beams. फर्स्ट इज टेंशन reinforcement. जो मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन reinforcement हम प्रोवाइड करते हैं बीम्स में वो हम किससे फाइंड करते हैं. AS इज मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन reinforcement is equals to 0.85 multiplied by B multiplied by D divided by FY. B into D is cross sectional area, D is effective depth and B is width of beam या breadth of beam. FY is characteristic strength of reinforcement bar. और जो
मैक्सिमम एरिया होता है टेंशन इन्फोर्समेंट का, वो होता है 0.04 BD और 4% of total cross sectional area. This thing is minimum area and this is maximum area of cross tension reinforcement. Second is compression reinforcement. The maximum area of compression reinforcement जो होगा वो भी tension reinforcement के बराबर ही होगा 4% of total cross sectional area. The compression reinforcement in beam shall be enclosed by stirrups for effective lateral restraint. जो हमारे compression reinforcement होती हैं उनको हम stirrup से बांध के रखते हैं ताकि वो हिले जुले ना. नेक्स्ट इज साइड फेस reinforcement. साइड फेस reinforcement क्या होता है? जब बीम के साइड पे भी हम reinforcement प्रोवाइड करते हैं. बीम के टॉप पे भी reinforcement प्रोवाइड की जाती है और बीम के बॉटम पे भी reinforcement प्रोवाइड की जा रही है. अगर हम इसके अलावा एक्स्ट्रा reinforcement प्रोवाइड करते हैं on the side of the beam like this, it is called side face reinforcement. साइड फेस reinforcement हम तब प्रोवाइड करते हैं जब बीम की जो डेप्थ है 750 mm से ज़्यादा हो जाती है, तब साइड फेस reinforcement प्रोवाइड की जाती है. जो साइड फेस reinforcement होती है वो हम कितनी प्रोवाइड करते हैं? 0.1% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इसको हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दोनों साइड्स पे, ऑन द लेफ्ट साइड एंड ऑन द राइट साइड. द स्पेसिंग ऑफ दीज साइड फेस reinforcement should not exceed 300 mm और वेब थिकनेस whichever is smaller. 300 mm से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और वेब थिकनेस से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए. After that there is transverse or shear reinforcement. बीम्स में हम shear reinforcement प्रोवाइड करते हैं ताकि वो shear फेलियर ना हो. Minimum or nominal area of shear reinforcement is provided in the form of stirrups. वो कैसे प्रोवाइड करते हैं हम? ASV minimum, that is total cross sectional area of stirrup legs in shear, should be greater than 0.4 multiplied by B into SV divided by 0.87 Fy. B is the breadth of beam या width of beam and SV is spacing of stirrups along the length of member. Fy is characteristic strength, 0.87 is constant. This is the cross sectional area of beam. This here is tension reinforcement, that is AST. From this point to the bottom of the beam is cover, and this thing as it goes down from here to here is stirrups or shear reinforcement or transverse reinforcement. This thing is transverse reinforcement here. These are hanger bars to tie up the stirrups. From the top of the beam to the center of tensile reinforcement is effective depth D, and from top of the beam to the bottom of the beam is overall depth of beam. Details of side face reinforcement. Here is the top reinforcement. This is
bottom are tensile reinforcement, the top is compression reinforcement, and these things are side face reinforcement. The spacing of the side face reinforcement should not be more than 300 mm, or web thickness. Web thickness, that is this thing. This is web thickness. When the depth of the web is more than 750, the side face reinforcement is provided. The area of the side face reinforcement should be more than 0.1% of total cross-sectional area, and it is distributed equally on both sides, this one and this one. The IS 456-2000 specifications for beam is the minimum reinforcement is 0.85 BD divided by Fy, which is equals to AST should not be less than 0.34% of total क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर माइल्ड स्टील. अगर माइल्ड स्टील यूज़ कर रहे हैं तो 0.34 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, और अगर HYSD बार यूज़ कर रहे हैं तो 0.2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. जो मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट हम बीम में प्रोवाइड करते हैं वो होनी चाहिए 0.04 BD और 4% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया. जो मेन रीइंफोर्समेंट होती है उसके जो बीच में स्पेसिंग होती है वो कितनी प्रोवाइड की जाती है, डाई ऑफ लार्जर बार. जो हमारा दो बार में से जो लार्जर बार है उसका डाया उससे कम नहीं होना चाहिए स्पेसिंग. अगर इक्वल बार यूज़ कर रहे हैं हम तो उस बार से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट प्लस 5 mm. अगर कोर्स एग्रीगेट का साइज जो है हम 20 mm यूज़ कर रहे हैं तो जो स्पेसिंग है वो 25 से कम नहीं होनी चाहिए. आफ्टर दैट देयर इज कवर टू द बीम, दैट इज 25 mm, और डाई ऑफ बार 25 mm से कम भी नहीं होना चाहिए कवर, और डाई ऑफ बार से कम भी नहीं होना चाहिए. द फिफ्थ पार्ट इज स्पेसिंग ऑफ shear reinforcement. जो shear reinforcement होती है हमारी, दैट इज दिस थिंग, the vertical stirrups or the inclined stirrups. For vertical stirrups it is this thing, stirrups. For vertical stirrups it should be equal to 0.75 D, and for inclined stirrups effective depth is spacing. After that there is reinforcement in columns. Columns are available in different shapes and sizes. First one is square shape, we have circular shape, and we also have rectangular shape. The maximum reinforcement in column is 6%. However, in practical purposes में हम कितना 4% reinforcement provide करते हैं. After that there is minimum reinforcement. जो minimum reinforcement provide की जाती है column में वो होता है 0.8%. 0.8% से कम नहीं होती है. मिनिमम नंबर ऑफ बार कितने प्रोवाइड किए जाते हैं, 4 in rectangular or square column and 6 in circular column. जो स्क्वायर कॉलम है, स्क्वायर कॉलम में हम 4 प्रोवाइड करते हैं मिनिमम, 1 2 3 एंड 4, एंड सर्कुलर कॉलम में 6 प्रोवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 and 6. The diameter of bar for column should not be less than 12 mm. 12 mm is minimum requirement for bars in column. Diameter of bars in column. And the minimum cover is 40 mm
और डायमीटर ऑफ बार विच एवर इज ग्रेटर। 40 mm से ज़्यादा होना चाहिए कवर और डायमीटर बार से ज़्यादा होना चाहिए। Diameter of lateral ties. These things are lateral ties. This thing. This is lateral ties. Lateral ties. This thing and this thing is lateral ties. The lateral ties should not be less than dia of larger bar divided by 4 and also should not be less than 6 mm. The minimum dia of lateral ties should be 6 mm. 6 mm से कम हमारे पास बार pitch or spacing of ties. The spacing of ties should be least of the following. First is it should be least lateral dimension of member. अगर लीस्ट लेटरल डायमेंशन जो है हमारी जो लेटरल डायमेंशन है उससे कम होना चाहिए और 16 टाइम्स डाई ऑफ मेन रेनफोर्समेंट से भी कम होना चाहिए और 48 टाइम्स डाई ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट यानी टाइज डायमीटर ऑफ टाइज उससे भी कम होना चाहिए। इन सर्कुलर कॉलम में जो लॉन्गिट्यूडनल बार होते हैं उनकी जो स्पेसिंग है वो 300 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पिच इज maximum 75 mm and minimum 25 mm. Load carrying capacity of circular column is 5% more than regular columns.